आज हम स्टार्ट करने स्पेशल वायरोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 37 उसमें हर्पीज़ है। हर्पीज़ की 7 इसके पैथोजेंस होते हैं, 2 सिम्प्लेक्स होते हैं, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, टाइप 2, वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एप्शन बार वायरस और इसके अलावा ह्यूमन हर्पीज़ 8 वायरस और ह्यूमन हर्पीज़ 6 वायरस होता है। इसके अलावा ह्यूमन हर्पीज़ 8 वायरस को कैपोसिस सार्कोमा वायरस भी कहते हैं और सिम्प्लेक्स 1, सिम्प्लेक्स 2, वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस, ये तीनों वेसिकल्स बनाते हैं स्किन पे। और ये वेसिकल्स बनाते हैं, टाइप 1 वेसिकल्स बनाते हैं फेस पे, टाइप 2 वेसिकल्स बनाते हैं जेंटिलिया पे, पेनफुल होते हैं दोनों जगह पे। वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस चिकन पॉक्स करवाते हैं और शिंगल्स करवाते हैं। साइटोमेगालो वायरस स्किन पे तो कोई नहीं कराते, लेकिन ब्रेन में कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशंस कराते हैं। एप्सन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है। और जो ह्यूमन हर्पीज़ 8 वायरस है ये फ्लैट और निड्यूलर पर्पल लीजन्स बनाता है, ठीक है। और जो 6 वाला ना वो पिंक लीजन्स बनाता है। इसमें 7 पैथोजेंस होते हैं, मैंने बता दिया आपको। इसकी आइकोसाहेड्रल होते हैं, इन्वेलप्ड होते हैं। न्यूक्लियो कैथेड और इन्वेलप के दरमियान में ना एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं टेगमेंटम। इस स्ट्रक्चर में रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के मतलब रेगुलेशन में जो इन्वॉल्व होती हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है। तो इस तरह ये रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स टेगमेंटम की। हर्पीज़ वायरस लाइफ लॉन्ग लेटेंट इन्फेक्शंस कराता है। एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है, मतलब एक्यूट डिजीज़ होती है उसके बाद एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है जिसके अंदर लेटेंट स्टेट में रहता है इन्फेक्शन। लेटेंसी इनकी कैसी होती है? इनके पास लेटेंसी लैट्स होते हैं, लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये वायरल ट्रांसक्रिप्शन को ना सुप्रेस करके रखते हैं बाय इनहिबिटिंग अर्ली जीन एक्सप्रेशन। इसके अलावा ये हर्पीज़ के जो 2 मेन सिम्टम्स हैं क्लिनिकल्स के, वेजिकुलर रैश और इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट्स हैं। वेजिकुलर रैश 3 तरह के हम हर्पीज़ करते हैं और ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स हैं ये 4 तरह के। वेजिकुलर रैश में आ जाता है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 1, टाइप 2, वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। और जो मल्टी न्यूक्लिएटेड करते हैं वो टाइप 1, टाइप 2, वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस, इसके अलावा साइटोमेगालो वायरस। तो हम देखते हैं सबसे पहले हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस। ये 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 तरह के क्राइटेरिया। एक तो इनकी एंटीजेनिसिटी चेक की जाती है, दूसरी इनकी लोकेशन और लीजन की लोकेशन चेक की जाती है। जो हर लोकेशन के हिसाब से बात करें तो जो टाइप 1 है ना वेस्ट के अबव होते हैं और जो टाइप 2 है वेस्ट से बिलो होते हैं, ठीक है। डिजीज़ की बात करें तो ये जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस से आता है। इसके अलावा कोल्ड सोर्स करा सकता है जिसको रिकरेंट हेर्पेट लिबियालिस कहते हैं। लिबियालिस मतलब इसके अलावा कैरेटाइटिस कराता है, इंसेफ्लाइटिस करा देता है। न्यूनेट में इंसेफ्लाइटिस भी करा सकते हैं और न्यूनेट हर्पीज़ भी कराता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में इसकी के इनके वैसे तो स्ट्रक्चर इंडिस्टिंग्विशेबल होता है, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पैटर्न से, ठीक है। 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैटर्न से, दूसरा ना टाइप स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीसीरा यूज़ करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन जी के अगेंस्ट। मतलब 2 तरीके हैं, एक तो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैटर्न्स को देख सकते हैं, स्पेसिफिक होते हैं दोनों के लिए, और दूसरा तरीका है ग्लाइकोप्रोटीन जी को आइडेंटिफाई करना। ट्रांसमिशन जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 1 है वो सलाइवा के लिए ट्रांसमिट होती है, और दूसरी जो टाइप 2 है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो ये जो होते हैं ना हर्पीज़ का सेंसरी गैंग्लियन में जाके लेटेंट हो जाते हैं। ये याद रखना है, जो पोलियो वायरस होता है ना वो मोटर न्यूरॉन गैंग्लियंस में जाता है और ये जो है सेंसरी गैंग्लियन में जाता है। जो टाइप 1 है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन फेस पे कराता है ना लीजन्स, तो फेस को हमारी सप्लाई करती है ट्राइजेमिनल। तो ये
ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में जाके लेटेंट हो जाता है। और जो टाइप 2 है वो लंबर और सैक्रोजेंटेलिया में, क्योंकि ये बिलो द वेस्ट कराते हैं ना। अब इनको रीएक्टिवेशन के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? इंड्यूसर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सनलाइट, हार्मोनल चेंज, ट्रॉमा, स्ट्रेस या फीवर, इनमें से किसी वजह से भी ये रीएक्टिवेट हो सकता है और इन्फेक्शन शो कर सकते हैं। टिपिकल स्किन लीजन की वेसिकल्स होती हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स होते हैं। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगर कम हो ना, तो डिक्रीज़ हुई हो, तो भी हर्पीज सिम्प्लेक्स का वायरस हो सकता है। और अगर किसी की इम्यूनिटी ठीक है तो वो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन से बच सकता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में इनकी 9 तरह की क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताई हुई हैं। जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस माउथ के अंदर वेस्कुलर लीजन्स बन जाती हैं, ठीक है, स्टोमा से। ओरोलिबियालिस हर्पीज, या इसके अलावा इसको हर्पीज लिबियालिस भी कह सकते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस होता है। जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस वेस्कुलर लीजन्स बन जाती है माउथ में। तो ओरोलिबियालिस हर्पीज या हर्पीज लिबियालिस भी कहते हैं इसको। फीवर, ब्लिस्टर या कोल्ड सोर भी कहते हैं। अगर माइल्ड रिकरेंट फॉर्म होती है तो इसकी वजह से ना लिप्स और नोज़, ये म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पे ये लीजन्स वेसिकल्स बन जाते हैं। और अगर बार बार होने की वजह से ना रिकरेंसेस हो जाते हैं। इसके अलावा केरेटोकंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा के एपिथेलियम पे लीजन्स बन जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, और अगर बार बार हो तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। एंसेफेलाइटिस, ये नेक्रोटिक लीजन्स बन जाते हैं वन टेम्पोरल लोब पे, टेम्पल वाले रीजन पे। हर्पेटिक विटलो, फिंगर्स और हैंड्स पे ना लीजन्स बन जाते हैं। हर्पीज ग्लैडियाटोरम, ये रेसलर्स में बन जाते हैं, और बाकी जिनमें क्लोज बॉडी कांटेक्ट होता है उनमें हो सकता है, मेनली रेसलर्स में होता है। ये जो 9 की 9 मैं बता रही हूँ, ये हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 की है, टाइप 2 की आगे हैं। और ये जो रेसलर्स में होता है हर्पीज ग्लैडियाटोरम, ये जो है इनमें लीजन्स होती कहाँ कहाँ पे? हेड पे, नेक पे और ट्रंक पे। इसके अलावा आगे है एक्जिमा हर्पेटिकम, इसको कैपोसिस वेरिसेलिफॉर्म इरप्शन भी कहते हैं। ये एटॉपिक डर्माटाइटिस वाले पेशेंट्स में हो सकती है और उसी जगह पे हो सकती है, इसलिए इसको एक्जिमा कहते हैं, ठीक है। और हर्पेटिकम हर्पीज से निकला हुआ है। आगे डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन भी करा सकता है, जैसे इसोफेजाइटिस, निमोनिया वगैरह। इनकम्प्रोमाइज पेशेंट्स में करा सकता है जिनकी टी सेल की फंक्शन की मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हुई हो। इसके बाद जेनिटल हर्पीज भी करा सकता है, और जेनिटल कॉन्टैक्ट की वजह से। हर्पीज टाइप 2 की क्लिनिकल फाइंडिंग्स में 4 है मेन। तीन है जेनिटल हर्पीज, न्यूनेटल हर्पीज और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। सबसे पहले जेनिटल हर्पीज के जो इन्फेक्शंस होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। हर्पीज टाइप 2 की 3 बताए, जेनिटल हर्पीज, न्यूनेटल हर्पीज और इसके अलावा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। इसके अलावा ना मेनिंजाइटिस दो जो एक और होती है एरिथीमा मल्टीफॉर्म, इसको नहीं भूलना, ये दोनों में होती है। इसमें क्या होता है? रेड रिंग बन जाती है। इसमें क्या होता है कि ना सेंटर में ना रेड एरिया होता है और उसके साइडों पे सारी की सारी स्किन नॉर्मल होती है, ठीक है, इसीलिए इसको रेड रिंग कहते हैं। यहाँ टारगेट और बुल्स आइज रिंग लीजन, ये एक्सट्रीमिटीज़ पे होती है और ट्रंक पे होती है। इसके अलावा एरिथीमा मल्टीफॉर्म मेजर को हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें होता है क्या फीवर हो जाता है और लीजन्स हो जाती हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग स्किन लीजन्स, मतलब स्किन उतरने लग जाती है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो लैब डायग्नोसिस में PCR कराएंगे, कल्चर कराएंगे। इसके अलावा ना स्टेनिंग कराने के लिए ना जिम्सा स्टेन यूज़ करेंगे। और स्मीयर कौन सा इसमें यूज़ करेंगे? T-ZANK स्मीयर यूज़ करेंगे। सीरोलॉजी कराएंगे और स्टेरोलॉजी ना प्राइमरी फंक्शन को करने के लिए होती है, सेकेंडरी के लिए नहीं होती, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें कोई इसकी वो नहीं है, वैक्सीन नहीं है।